भी घर में देख लो, हमेशा देवरानी जेठानी आपस में लड़ती रहती है, पर परी और दिव्या के घर में ऐसा नहीं था। दोनों देवरानी जेठानी में जरा भी लड़ाई नहीं होती और दोनों बहनों की तरह रहती। अच्छा, तो मेरी बहू एक साथ काम कर रही है। भगवान करे तुम दोनों के बीच का प्यार ऐसे ही बरकरार रहे और कभी भी तुम्हारी लड़ाई ना हो। माँ जी, दिव्या को तो मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अगर उससे कभी कोई गलती हो भी गई तो मैं इससे नाराज नहीं होंगी। दीदी, इतनी अच्छी तो मेरी खुद की बहन भी नहीं है और ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे दीदी, आपकी मौसी कब आ रही है? आप बता रही थी ना कि वो आपसे मिलने के लिए यहाँ आने वाली है। दिव्या, वो मुझसे मिलने नहीं आ रही है, उनको कुछ काम था इसीलिए आ रही है। इसी बहाने इतने सालों बाद मैं और मौसी मिल भी लेंगे। वैसे मेरी मौसी कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। वो ना बहुत मजाकिया है, देखना उनके आने से घर में कैसे शोर शराबा रहेगा। अगर ऐसा है तो मुझे आपकी मौसी का इंतजार है दीदी। पूरा परिवार परी की मौसी कोमल के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद कोमल परी के ससुराल में आती है और आती ही परी से कहती है, हाय मेरी प्यारी बच्ची, कैसी है तू? तो जानती है तेरा नाम किसने रखा? किसने मौसी? नहीं और किसने? और जानती है मैंने तेरा नाम परी ही क्यों रखा था? क्यों मौसी? वो इसलिए क्योंकि तू किसी परी से कम नहीं है। मैंने सोचा था तेरा नाम परी ही रखूंगी तो तू हमेशा परी की तरह रहेगी और इधर से उधर उड़ती रहेगी। पर आज इतने सालों बाद जब तुझे देख रही हूँ तो मेरी परी मुझे नौकरानी नजर आ रही है। हाय मेरी बच्ची, तू अकेले घर का काम करती है क्या? अरे नहीं मौसी, ऐसा नहीं है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए जिम्मेदारी मुझ पर ज्यादा है। पर मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और घर के कामों में मेरी मदद भी करती है। मौसी जी, मैं हूँ दीदी की देवरानी। आप दीदी के साथ बैठकर बातें करिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। दिव्या परी की मौसी के लिए चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। अब कोमल के सामने परी के सिवा कोई नहीं था और कोमल आते ही परी की जिंदगी में अशांति घोलना शुरू कर देती है। परी मेरी बच्ची, कितनी भोली है तू, पर तेरी देवरानी ना बहुत तेज और चंटा है। तो जानती है ना तेरी मौसी इंसान को देखकर बता सकती है। नहीं मौसी, ऐसा नहीं है। दिव्या बहुत भोली और मासूम है। सच में परी बेटा, तेरा बचपना अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तेरी देवरानी की सच्चाई अभी तेरे सामने लाकर दिखाती हूँ, रुक जा तू। परी और कोमल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दिव्या कमरे में आती है और परी को साइड में ले जाकर बात करती है। दीदी, घर में नमकीन बिस्किट सब खत्म है और अभी तक घर का राशन भी नहीं आया, क्या करूँ? करना क्या है, मैं तुझे पैसे दे रही हूँ तो किसी से मंगवा ले, फिर कुछ दिनों बाद तो घर में राशन आ ही जाएगा। अब परी बिना कुछ सोचे 500 रुपया दिव्या के हाथ में दे देती है। ये देखकर कोमल की आंखें फटी की फटी रह जाती है और दिव्या के जाते ही कोमल परी से कहती है, परी आखिर तूने अपनी देवरानी को 500 रुपए क्यों दिए? क्या उसका पति काम नहीं करता? क्या वो अपना खर्चा तुझसे ही लेती है? मौसी, भला मेरी देवरानी अपना खर्चा मुझसे क्यों लेगी? वो तो राशन खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने उसे पैसे दिए ताकि वो नमकीन बिस्किट और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आ सके। अभी घर का राशन भरवाना बाकी है। देखा, कहा था ना मैंने तेरी देवरानी बहुत तेज है। अरे 100-200 का सामान ही तो लाना था, क्या अपने पैसे से वो भी नहीं ला सकती? पर उसने तो तुझसे पैसे मांगे। क्यों? मौसी तेरे घर पर आई है, उसकी थोड़ी ना, वो अपने पैसे क्यों खर्च करेगी? तू ना अपना जरा भी दिमाग नहीं लगाती। और 500 देने की क्या जरूरत थी? 100-200 का तो सामान लाना था। अब सारे पैसे तेरी देवरानी रख लेगी। अपनी मौसी की बात सुनकर अब परी के दिमाग में भी अपनी देवरानी को लेकर भेदभाव पैदा हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सब्जी के लिए परी पैसा दिव्या से मांगती है। दिव्या, माँ जी बाजार जा रही है, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो, वो सब्जी ले आएंगी क्योंकि घर में सब्जी खत्म हो गई है। पर दीदी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, आप जानती है ना, महीने के एंड तक मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। क्या तुम्हारे पास 100 रुपया भी नहीं है? होती तो दे ही देती ना दीदी। हाँ दे दिव्या, कम से कम तुम्हें अपने पास कुछ पैसे तो रखने ही चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने उस दिन तुम्हें 500 रुपये दिए थे ना, तुमने मुझे बचे हुए पैसे वापस नहीं करे। लाओ, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं माँ जी को पैसे दे दूँ ताकि घर में सब्जी आ सके। पर दीदी, वो पैसे तो मैंने उस दिन माँ जी को दे दिए थे। क्या तुमने वो पैसे माँ जी को दे दिए? अरे तुमने मेरे पैसे किससे पूछकर माँ जी को दिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था? आज पहली बार परी पैसों के लिए अपनी देवरानी से नाराज हो जाती है। अपनी जेठानी की नाराजगी देखकर दिव्या आगे से कोशिश करती है कि उसकी जेठानी के पैसे कम से कम ही खर्च हो। दीदी, आप रहने दीजिए, इस बार बिजली का बिल मैं भर दूंगी। ठीक है, और पानी का बिल? फिक्र मत कीजिए, वो भी मैं भर दूंगी। ये सुनकर परी को बहुत अच्छा लगता है, पर कोमल अपनी चाल चलती है और दोनों देवरानी जेठानी के बीच की हो रही सुलह को खत्म कर देती है। देख रही है ना परी बेटा, कितनी चालाक है तेरी देवरानी। जानबूझकर इस महीने पानी और बिजली का बिल भर रही है क्योंकि इस बार बिल कम जो आया है। देखना, अगली बार ये दोनों बिल तेरे सर मारेगी। अभी घर का राशन तो बाकी ही है। पर मौसी, मुझे नहीं लगता कि मेरी देवरानी पैसों का हिसाब रखती होगी। अरे परी बेटा, तूने अभी दुनिया नहीं देखी, पर तेरी मौसी ने देखी है। बस तू आगे आगे देखती जा कैसे मैं तेरी देवरानी का असली रूप तेरे सामने लाती हूँ।
परी को किसी पर विश्वास नहीं होता, पर वो हर समय अपनी मौसी के साथ रहती और उन्हीं की बातों पर विश्वास करती। इसी तरह से पूरा महीना बीत जाता है और घर में राशन भरवाने का समय आ जाता है। पूरे महीने का राशन क्योंकि एक साथ आता है, इसलिए परी और दिव्या हिसाब करने के लिए बैठ जाती हैं। बहू, घर का पूरा राशन आ गया ना? एक बार हिसाब भी कर ले, कहीं पैसे इधर उधर तो नहीं हुए। हाँ माँ जी, मैं बस अभी हिसाब करती हूँ। आटा चावल चीनी के पैसे मैंने दिए थे और ये दाल नमक चाय पत्ती के पैसे दिव्या ने दिए थे। उसके बाद हमने बाथरूम का कुछ सामान लिया, उसके पैसे भी मैंने दिए। उसके बाद मैंने और दिव्या ने अपने अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, जिसमें से सिर्फ दिव्या ने 500 रुपये दिए। दीदी, इस बार आप कैसे हिसाब करेंगी? मैंने इतने दिए, आपने इतने दिए। पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी। हाँ, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पर अब मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि हमेशा मेरी जेब से ही पैसे जाते हैं। और इस बार भी जो राशन भरा गया है उसमें भी मेरी जेब से ही पैसे गए हैं ज़्यादा। तुम्हारा क्या गया है? इसलिए हिसाब बराबर का होगा। मैंने 3000 एक्स्ट्रा दिए हैं, अब तुम्हें उसमें से 1500 रुपये मुझे और देने हैं ताकि हम दोनों का राशन में हिसाब बराबर हो सके। ठीक है दीदी, अगर आप इतना ही हिसाब किताब कर रही हैं तो पानी का बिल और बिजली के बिल का भी हिसाब कर लेते हैं। बिजली का बिल 2000 मैंने भरा और पानी का 1500, तो उस हिसाब से हो गए 3500। अब एक काम कीजिए, मेरे 1500 उसमें से काट लीजिए और बाकी के पैसे अब आप मुझे रिटर्न कीजिए। अरे तुम दोनों को हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ जी, जो हुआ है आपकी छोटी बहू को हुआ है। जब हमेशा मेरी जेब से पैसे जाते थे तब तो ये कभी कुछ नहीं बोलती थी, और इस बार जब इसकी जेब से पैसे निकल गए तो इसे बड़ा दुख हो रहा है। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी घर के राशन के लिए लड़ने लग जाती है और ये देखकर परी की मौसी को बड़ा मजा आता है और वो दूर खड़ी होकर इस लड़ाई के मजे लेती है।